सहूलियत होगी। बिजनेसमैन परेशान है, पूरा डिपार्टमेंट उसका एक डिपार्टमेंट ही अकाउंटिंग सेक्शन होता है, एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जहां जीएम लेवल तक के लोग रखे हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं, वो भी खत्म। बिजनेसमैन पूरा परेशान हुआ है कि कहीं यहां से कोई नोटिस ना आ जाए, यहां से नोटिस ना आ जाए, यहां से नोटिस ना आए, दुनिया भर में उसको डेट याद रखनी पड़ी, इसकी डेट कट ऑफ डेट, ये वो कट ऑफ डेट सब खत्म। तो बिजनेसमैन भी, छोटा बिजनेसमैन बड़े सामान खरीद रहा है 1% दे दे रहा है, बड़ा वाला बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है, वो उसको 1% दे दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सीधे सीधे फैक्ट्री से सामान खरीद रहा है, वो उसको 1% दे दे रहा है, फैक्ट्री वाला जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसको 1% दे दे रहा है। बस 1% देते रहना है, ऑनलाइन देते रहना है। इतने में ही सरकार के पास अभी जो इनकम आ रही है लगभग उसकी 1.25 गुनी हो जाएगी। तो सरकार के भी बल्ले बल्ले। अब ये होगा कैसे? होगा ये कि जो लीकेज है ना, वो लीकेज खत्म हो जाएगा। टैक्स चोरी खत्म, जीएसटी की चोरी खत्म, इनकम टैक्स की चोरी खत्म, वैट की चोरी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, और पूरा स्मूथ वन नेशन वन टैक्स भी हो गया। आपको बस इतना ही करना पड़ेगा, इसमें बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, और ये सारे टैक्स खत्म करके आपको सिंपल, इसको हम बीटीटी कहते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि आपको मोबाइल के जरिए देना बैंक, तो उसको बीटीटी कहते हैं। इस बीटीटी का फायदा जरा देखिए, इस बीटीटी के आते ही पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे? वो इसलिए कि अभी आपने मणिपुर में हिंसा हुई है, हिंसा के बाद जब हिंदुओं ने पलायन किया है तो वहां पे जो लोग खड़े हैं जश्न मना रहे हैं, उनकी राइफलें देखिए, 10-10 लाख रुपए की उनकी राइफलें हैं, इलीगल। 10-10 लाख रुपए की राइफल कहां से आई? ब्लैक मनी से आई। जब बीटीटी लागू हो जाएगा, ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं होगा, कोई सामान 5,000 रुपए से महंगा है वो आप कैश में खरीद ही नहीं सकते हो, तो ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगा, तो अलगाववादियों के पास पैसे खत्म हो जाएगा, और अलगाववादियों का जो पैसा है भी वो खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पूरा सिस्टम ऐसा हो गया कि आप जो है कोई चीज 5,000 रुपए से महंगा खरीद ही नहीं सकते। बीटीटी आने से नक्सलवाद माओवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि नक्सली और माओवादियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, ब्लैक मनी से होती है। तो बीटीटी आते आते ही ब्लैक मनी खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गया, हवाला खत्म हो गया, हवाला खत्म हो गया, तो नक्सलवाद माओवाद खत्म हो गया। बीटीटी के आते ही ये जो जिहाद का बिजनेस चल रहा है, ये जिहाद 100% नहीं, मैं कह रहा हूं 50% खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण 50% खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन का रैकेट क्रिश्चियन मिशनरी चला रही है, इनकी फंडिंग कैसे आ रही है? इनकी फंडिंग विद इन कंट्री आ रही है, बाहर से भी आ रही है लेकिन विद इन कंट्री भी आ रही है, विद इन कंट्री आ रही है, और उस पूरा पैसा यूज कर रहे हैं। जैसे किसी को लालच देते हैं, तू कन्वर्ट हो जा, मैं तेरे को बाइक दे दूंगा। अब वो पैसा बाइक खरीदने, जब बाइक कैश में खरीद ही नहीं सकते तो बाइक देंगे कैसे? जब बाइक देंगे नहीं तो कन्वर्ट क्यों होगा? दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, ये जो आज की डेट में जो ग्रूमिंग गैंग चल रहा है भारत में, पंचर छाप लड़के जो जिंदगी में कभी उन्होंने 10 रुपए भी नहीं देखा है, उनको बढ़िया बाल वाल कटा के, उनको नहला धुला के उनको बाइक दे दी जाती है, उनको जीन्स दे दिया जाता है, स्मार्टफोन दे दिया जाता है, कहा जाता है तुम स्कूल कॉलेज के आसपास चक्कर लगाओ। ऐसे चल रहा है ना, खूब चल रहा है। जब वो मोबाइल खरीद ही नहीं पाएगा और खरीदने की कोशिश करेगा जैसे ही ऑनलाइन, सरकार की नजर में आ जाएगा, भाई ये कमाता तो है नहीं, इसने 30,000 का मोबाइल खरीदा कैसे? ये कमाता तो है ही नहीं, इसने 60,000 70,000 की बाइक कैसे खरीदी, 1 लाख की बाइक कैसे खरीद लिया? तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही कोई आदमी इलीगल कोई एक्टिविटी करेगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत सरकार को, मतलब वो बदमाशी करेगा कलकत्ता में, बंगाल में, और यहाँ दिल्ली के वित्त मंत्रालय को और आरबीआई को यही दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाए कि फला आदमी इस समय मुर्शिदाबाद में 60,000 रुपए की मोबाइल खरीद लिया है, और इसका हिस्ट्री ये बता रहा है कि तो कमाता ही नहीं है। सरकार के पास दोनों है ना, सरकार को यह भी पता चल रहा है कि अश्विनी उपाध्याय साल में कितना कमाते हैं, सरकार को यह भी पता चल रहा है कि अश्विनी उपाध्याय साल में खर्च कितना कर रहे हैं, क्योंकि कैश में कुछ ले नहीं सकते, अल्टीमेटली ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, खाना खाएंगे, होटल में जाएंगे, हर जगह ऑनलाइन ही पैसा हो रहा है, और पैसा पे आप 1% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं। तो सरकार को यह भी पता चल रहा है कि मेरे पास आय से कम संपत्ति है, आय से ज्यादा संपत्ति है, हमारे पास बेनामी संपत्ति है कि व्हाइट प्रॉपर्टी है, और सरकार के पास इनकम टैक्स भी आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस का आधा काम खत्म हो जाएगा, ईडी को जो इतना छापेमारी करनी पड़ रही है ब्लैक मनी पकड़ने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीबीआई को जो बार बार रेड करना पड़ रहा है उसको करना नहीं पड़ेगा, ब्लैक मनी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और ब्लैक मनी का खेल खत्म होने के बाद इस वन नेशन वन टैक्स का सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पटना में अभी सम्मेलन हुआ है ना, ये सम्मेलन तभी तक हो रहा है जब तक भारत में ब्लैक मनी है, और ये ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए सम्मेलन भी हो रहा है। अल्टीमेटली ये नोट जीवी और वो ओट जीवी नेता
सत्ता उनको चाहिए नोट कमाने के लिए, खजाना लूटने के लिए। तो जब ये भी खर्च नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा कमा के करेंगे क्या? मैं ये सूत्र ऐसा आपको बता रहा हूँ, भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, बीटीटी लागू हो जाए, तो भारत में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, बस एक, वो है बीजेपी। दूसरी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। बीजेपी कैसे सर्वाइव कर लेगी? 22-23 करोड़ लोग वोट देते हैं, इसमें से लगभग 5 करोड़ लोग एक्टिव मेंबर हैं। 5 करोड़ लोग वो ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसा भी दे सकते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, खुशी खुशी दे सकते हैं। तो बीजेपी तो सर्वाइव कर लेगी, लेकिन बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो ब्लैक मनी के ऊपर टिकी हुई है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो केवल और केवल ब्लैक मनी के ऊपर टिकी हुई है, जिनका फंडा है, जो उनको चंदा भी आ रहा है वो 80% 90% कैश में दिखाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां जब अपना इलेक्शन कमीशन में अपना रिटर्न फाइल करती हैं, कहती हैं जी हमको पता ही नहीं किसने पैसा दिया, क्योंकि हमारा तो 80% कैश में आ गया। भैया जब कैश की लिमिट ही सेट हो जाएगी तो कैश आएगा ही, और कैश आएगा भी तो जब खर्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे। टेंट लगवाएंगे तो टेंट वाले को कैश में देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। बैंड बाजा लगवाएंगे तो वो भी करना पड़ेगा। जितनी गाड़ियों को वहां पे खर्चा आएगा वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब सारा करना पड़ेगा तो कौन कितना खर्च कर रहा है भी पकड़। तो पॉलिटिकल करप्शन खत्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन खत्म होगा, लोग घूस लेना छोड़ देंगे, क्योंकि घूस लेके करेंगे क्या? आप जरा सोचिए, जो इंजीनियर घूस लेता है, या जो अधिकारी या तहसीलदार घूस लेता है, थानेदार घूस लेता है, कलेक्टर घूस लेता है, जज घूस लेते हैं। आज डेट में जज जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार है। वो घूस लेके करते क्या है? लग्जरी आइटम खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लग्जरी कार खरीदते हैं, विदेश घूमते हैं। सब आ जाएगा। वो जब कोई काम कर ही नहीं सकते कैश में, और फिर कैश देगा कौन? कैश निकालेगा बैंक से तो भी तो पकड़ा जाएगा, कहां निकाल लिया इतना पैसा। और कैश दे भी दिया तो जिसको दिया थानेदार तहसीलदार को खर्च कहां करेगा? तो ये क्या लग रहा है कि इसकी सुनवाई कब फिर से रिज्यूम करेगी सरकार? अगस्त में इसकी 3 अगस्त या 4 अगस्त को इसकी फिर से सुनवाई है, तब तक सरकार को नोटिस करना है। लेकिन ये ऐसा विषय है कि इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है। सरकार की मुझे लगता मंशा भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। आज की डेट में घर घर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब तो 5G भी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च भी हो गया बहुत सारे शहरों में। अब ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है। देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। अवैध काम करने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से देश के लिए जो है लड़ते रहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी अपेक्षा के साथ प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब अवलोकन करते रहते हैं। बहुत बहुत एंड धन्यवाद। शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें।